गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे हों, आप लोगों की गुरु कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई हो, ताकि आप लोगों के गुरुजी आपको अच्छी अच्छी साधनाओं में अपना सहयोग दे रहे हों। दोस्तों, आज हम काफ़ी बेहतरीन चीज़ के ऊपर बात करेंगे, जो एक विशेष शक्ति और मेरी खास शक्तियों में से एक शक्ति है। और इनको जो है काफ़ी विशिष्ट तौर पे यूज़ करा जाता है भूत प्रेत भगाने में, मारन में, मोहन में, सत्तावन में, मतलब बहुत तरीके के कर्म में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इस शक्ति के बारे में बात करने से पहले उस टॉपिक पे बात करते हैं कि हाल ही में मेरी करी हुई कुछ साधनाओं में से एक दो वीडियो पे सवाल, अजीब से सवाल उठ रहे हैं, जो कि गलत है। मेरे खिलाफ गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, मुझे फ्रॉड बताया जा रहा है और काफ़ी कुछ गलत सलत बताया जा रहा है। तो उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि भाई, मुझे पता है तुम लोग दूसरे चैनल्स के सपोर्टर्स हो, और इस चीज़ को लेके काफ़ी कुछ बका गया है। भाई, मेरे बारे में कोई भी बंदा मेरे किसी भी बच्चे से या किसी भी अननोन पर्सन से बात करके पता कर सकता है कि मेरा नेचर कैसा है। अगर मैं फ्रॉड होऊंगा तो भाई कोई ना कोई तो सवाल उठाएगा, लेकिन सवाल सिर्फ वो यूट्यूब वाले बच्चे उठा रहे हैं। जैसे ये चंद्रनाथ तगोरी के हो गए, दो तीन लोग हैं जो इसके खास तौर पे मेरे पे सवाल उठा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ को बस इतना कहूँगा कि मैं, देखो, तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना है नहीं, मैं बस वीडियो डालता हूँ। तुम्हें इससे भी दिक्कत है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो पड़े रहो। बाकी मैं इतना कहता हूँ, तुम जिन लोगों के सपोर्टर्स हो या जिन लोगों के कहने पर कमेंट कर रहे हो, जरा उनसे तो पूछ लो कि तुम लोगों को क्या प्राप्त हुआ उनके साथ रहने से। मेरे बच्चे खुला कहते हैं कि हाँ, हमें इनके साथ रहने से हमें ये प्राप्त हुआ, मेरी वीडियो देख के उन्हें फलाना ज्ञान मिला। ठीक है, तो ये चीज़ बस इतनी से कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी सवाल है किसी भी तरीके का, तो नंबर कमेंट में मत दो। कोई लोग मेरे नाम पे मिसयूज़ कर रहे हैं, मुझे ये भी खबर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से खुद कांटेक्ट कर लें। अब बात करते हैं हम इस शक्ति पे, जिस शक्ति का नाम है चंडाल पवन। ठीक है, पूरा नाम है इसका चंडाल पवन। ठीक है, कहा जाता है चंडाल पवन एक ऐसा देव है, ऐसा चंडाल है जो दुनिया के सबसे खतरनाक चंडालों में से एक है। इसकी उत्पत्ति जो थी भस्मासुर की मौत से हुई थी। ठीक है, जो भोलेनाथ थे, तो आपको उनका किस्सा पता ही हो कि भस्मासुर कौन था। भस्मासुर के मरने से जिस शक्ति की उत्पत्ति हुई थी वो चंडाल पौन था, क्योंकि भस्मासुर भी शिव का ही एक रूप था, जिस वजह से चंडाल योनि में वो गया, क्योंकि उसने अपने के साथ ही दगा करा। इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान जीते जी अपनों का सगा नहीं होता है, वो मरने का चंडाल बनता है, यानी छल कपटी इंसान बनता है। तो चंडाल पौन भी उसी तरीके का देवता है। ये चंडालों का राजा, यानी ये इंसानों को उन चीज़ों की सज़ा देता है जो गलत कर्म करते हैं, जो जीते जी अपने दोस्त की बीवी के साथ हो गया गलत करेंगे, या तंत्र मंत्र से किसी लड़की पे वशीकरण करेंगे, तो ये उन लोगों को सज़ा देता है उनकी शक्ति के कई अनुसार। ठीक है, यानी कि अगर मैं माँ काली से किसी का मारन करता हूँ या किसी और देवता से मारन करता हूँ, वशीकरण करता हूँ, तो वो शक्ति वो तो कर देती है, लेकिन फिर वो जाके ये सब चीज़ें चंडाल पौन को बताती है। चंडाल पौन की जो शक्ति है, इसका जो मेन एक्सेस है, यानी कि जो इसकी शक्तियों को जल्दी जगा पाते हैं, वो लोग खुद इस योनि की चीज़ों में अपना काफ़ी सहयोग रखते हैं। जैसे कि अघोरी, नांगे बाबा, बाबा कलवा पौन, और सीकरी का कलवा पौन हो गया तुम्हारा, मरगट का पौन हो गया, मनकवीर पौन हो गया। ये इसके खास सिपाहियों में से एक है। बाबा कलवा पौन एक मात्र इसका ऐसा सोल्जर कह सकते हो, पावर कह सकते हो, एक शक्ति कह सकते हो, कि इसका और चंडाल पौन का जो है संयम, यानी कि कंट्रोल आपस में ज़्यादा अच्छा है, यानी कि इनकी आपस में दोस्ती गहरी में है। इसलिए अगर आप बाबा कलवा पौन के पुजारी हो या कुछ भी हो, तो आप लोग इसका मदद से उस चीज़ को एक्सेसिबल बना सकते हो, अपनी शक्ति को कंट्रोल में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी जो विधि है एक तांत्रिक विधि है, और इसे आप बहुत सोच समझ कर गुरु के सानिध्य में करना। इसका कोई मंत्र वगैरह नहीं होता, इसकी सिर्फ एक चंडाल की एक सिद्धि होती है, जो आपको 21 दिन के अंदर प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम दिन से, कि कौन से दिन से साधना को कर सकते हैं। तो इस साधना को करने के जो दिन हैं, वो बुधवार का है, शनिवार का है, ठीक है, अमावस्या, होली, दिवाली, और कई तरीके के जो उग्र दिन आते हैं वो हो सकते हैं। बाकी ये मुख्य दिन है इसके। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर आप चंडालपन सिद्ध करना चाहते हो, तो आपको नहाना त्यागना पड़ेगा, खुद को गंदा रखना पड़ेगा। गंदा रखने के बाद आपको एटलीस्ट हफ्ता भर ब्रह्मचर्य तोड़ना है। ठीक, ब्रह्मचर्य तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मैस्टरबेट करेंगे, लड़की से सुनेंगे, ऐसे नहीं। ब्रह्मचर्य कई तरीके का होता है। इसे ब्रश करना छोड़ना पड़ेगा, नहाना धोना छोड़ना पड़ेगा, खुद को दूषित करके रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मचर्य तो रहेगा, मतलब कि सेक्सुअली ब्रह्मचर्य रहेगा, बाकी सारे तोड़ देने हैं।
यानी बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने। और इस साधना को करते समय आप ब्रश भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप जिस थाली में खा रहे हो वो झूठी थाली ही होनी चाहिए। यानी कि अगर आज उसमें आपने दाल चावल खाए तो कल उसमें ही आपको कढ़ी चावल खाने पड़ेंगे। और इसमें आपको जो है सात्विक तो भोजन करना ही नहीं है, प्रॉपर तामसिक करना है। और हर खाना खाने के बाद आपको जो है एक शॉट जो होता है, यानी कि जिसे ये लोग शराबी लोग पैक कहते हैं, ठीक है, यानी कि 1 गिलास दारू आपको खाने समेत लेनी पड़ेगी। अब आपको ये 1 हफ्ता हो चुका है करते हुए। अब जो भी दिन हो, यानी कि अमावस्या से 1 हफ्ता पहले, यानी कि टोटल 7 दिन पहले, यानी 8वां दिन जो होगा वो अमावस्या का पड़े या बुधवार का पड़े या मंगल का पड़े। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि अमावस्या करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपको एक ऐसा पीपल का पेड़ पे जाना है जो थोड़ा सा चौराहे पे हो या फिर किसी मंदिर के आसपास ना हो। हालांकि उस पर किसी की पूजा हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोशिश ये रखनी है कि उस पर कुछ ना हो, खाली पेड़ हो पीपल का, पुराना हो नया हो, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि पौधा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे जाके आपको चौमुखा दीपक जलाना है, ठीक है। चौमुखा दीपक जलाने के बाद वहाँ पे आपको बाबा चंडाल पौन के नाम से सिगरेट लगानी है कि बाबा ये तेरी नाम की सिगरेट लगा रहा हूँ, इसे मना मंजूर करता चलियो। मेरा नाम हर्ष खत्री है, मेरे घर के रैपा का नाम रत्ती है, और जो भी आपके मेन सिद्धि उनका जिक्र करके कि बाबा मेरे को फलाने काम के लिए आपकी ज़रूरत है, मैं आपकी सेवा करूँगा, सेवा के बाद आप मेरे साथ मेरे सहयोग दीजिएगा। आपको यहाँ से अपना संकल्प शुरू करना है, ठीक है। बाबा को फर्स्ट टाइम भोग में क्या दोगे वो नोटिस कर लो, ठीक है, वरना वो नोट कर लो। इसमें जो सामग्री लगेगी, सुअर का कलेजा, ठीक है, दारू की बोतल इंग्लिश की, 7 तरीके के लड्डू, ठीक है, यानी बूंदी के, बेसन के, और हमारे यहाँ तो कई तरीके के होते हैं, पंचमेवा के भी लड्डू होते हैं, यानी कि 7 तरीके के लड्डू हों। सबके अंदर एक एक लौंग गाड़नी है, 7 तरीके के इत्र, 7 बतासे, 7 जायफल, वो भी जायफल में खूनी जायफल, ये होने चाहिए, ठीक है। अब आपके पास इतनी सामग्री है, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वो चौमुखा दीपक जला देना बाबा के नाम से। जलाने के बाद आपने सिगरेट रखी, उससे 4 इंच का गैप लेके वहाँ पे कपूर रखा, बाबा का नाम लेके उसमें अग्नि प्रज्वलित करी। अब आपको 2 लौंग का जोड़ा वहाँ रखना है कि बाबा चंडालपौन मेरी तरफ से मंजूर करके चलना। उसके बाद 5 बतासे आपको उसी पे चढ़ाने हैं, ठीक है। फिर आपको बाबा का जो है मंत्र मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसमें मंत्र की विधि थोड़ी सी अलग है, इसलिए आपको तंत्र क्रिया से बता रहा हूँ। आपको बस ये कहना है इस पर कि ओम गुरुजी, ओम गुरुजी, ओम गुरुजी, ठीक है। और दोनों जायफल, जैसे 2 जायफल होंगे तो एक जायफल के ऊपर आपको 511 बार काली माँ की सदाई जय, काली माँ की सदाई जय, ऐसा बोलना है। यानी टोटल की मिला के आपको दोनों मिलाकर 1015 ये होने चाहिए, ठीक है। यानी कि पर पे आपको इतना पढ़ना है कि दोनों मिलाकर आपका 1015 बैठे। और आपको बोलना बस इतना है, काली माँ तेरी सदाई जय हो। उसके बाद आपको ये बोलना है दोनों पढ़ने के बाद कि बाबा इस जायफल को मंजूर करिए, तुझे आना है माता शमशान काली की। अब आपने उसको रख दिया, ठीक है। अब जायफल यहाँ से फट जाएंगे, ये इंस्टेंट फट जाएंगे। फटने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाबा चंडालपौन बहुत दिमाग से तेज है, ये सेवा शुरू तो कर लोगे लेकिन उसे संपन्न जल्दी नहीं होने देता, इसलिए हम लोग इसका ज़्यादातर ट्रांसफ़र ही देते हैं बच्चों को। तो आपको इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना है कि जब वो अग्नि बुझेगी यानी समर्पण करोगे तब आपको क्या चीज़ बोलनी है, क्योंकि यहाँ सारा खेल बोल का है। अब आपने जो सुअर की कलेजी उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा अपने जवान के नीचे रखना है, ठीक, जवान के नीचे रखना है और उसी में से टुकड़ा चढ़ाकर आपको बाबा उसकी अग्नि जो जलाई उस पर रखना है। यानी कैसे, यानी एक टुकड़ा तोड़ा, पहले तो एक टुकड़ा बाबा के नाम का अलग निकाल दिया और एक अपने जवान के नीचे रख के कि बाबा चंडालपौन तेरी सेवा में बैठ रहा हूँ, बाबा इसे मंजूर करियो, तेरे से सुअर के कलेजे को चढ़ा दो। अब तुमने ये कलेजा भी चढ़ा दिया। अब यहाँ से नोटिस करोगे कि तुम लोग, तुम्हारे शरीर में से गंद आनी शुरू हो जाएगी, बहुत गंदी, जैसे सुअर की खुड्डी होती है या कहीं कुत्ते बिल्ली पड़ मर जाते हैं उनकी सड़ी हुई स्मेल ऐसी आएगी आपके 21 दिन शरीर से। वो 21 दिन नहाना नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिंपली वहाँ जाना है, ठीक। अब आपने सब कुछ चढ़ा दिया है, अब आपको समर्पण करना है। वो जो दारू की बोतल है ना, उस दारू की बोतल को खोलना है। खोलने के बाद मेरे बाबा चंडालपौन इसे मंजूर करके चल, मेरे शीश सवारी संग चल, ठीक है। ये बोलना है शीश सवारी संग चले, ये नहीं बोलना कि शीश सवारी आए। शीश सवारी संग चले का मतलब है मेरे अंदर जो सवारी है मेरे देवताओं की, उनके साथ चले, उनके साथ। अगर आपके पास पहले से कोई सवारी की शक्ति है तो ही लोग कर पाओगे आप, वरना अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो दारू लेके चढ़ा दी, ठीक है। चढ़ाने के बाद उस दारू को लिया अपने अपने हाथ में और उसको पी के पूरे कपड़ों के ऊपर छिड़क के वो पूरी दारू की बोतल वहीं रख दी। और चाकू लेके जाना, और जब मुड़ोगे, मतलब कि जब अपने घर के लिए मुड़ोगे ना, तो हर 10 कदम की दूरी पे 2 बार धार खींचना पीछे से। इससे क्या होएगा कि आपका चंडालपन जाग जाएगा। अब अगले दिन क्या करना है, अमावस्या को तो आपने ही कर दिया। अब इसके अगले दिन आपको सिर्फ बाबा का सेम भोग प्रसाद है। अब दारू की बोतल की जगह दारू का पौवा और सुअर की कलेजी थोड़ी सी, ठीक है, मतलब सामान वही रहेगा, बस दारू बदल जाएगी। अब 21 दिन सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अब याद रखना कि अगला जो दिन है, यानी कि अभी तो अमावस्या पे शुरू करी थी, तो कोशिश ये रखना कि समाप्ति भी अमावस्या पे ही हो, ऐसा टाइम लेके चलना अपना। हालांकि 21 दिन में ही प्रकट हो जाएगा, लेकिन सेवा खत्म ही अमावस्या पे होगी, इतना आ जाता है दिन, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बाबा प्रकट हुए तो आपने रेगुलर चढ़ाई जो लास्ट के दिन आएंगे, ठीक है, यानी आखिरी जो दिन होएगा, उस दिन आपको दारू नहीं देनी है, ठीक, उस दिन आपको कलेजी नहीं देनी है। उस दिन आपको क्या करना है, अब वो सुन लो। 21वें दिन आपको एक घेरा बनाना है और घेरे के बाहर भोग देना है, ठीक है, यानी अग्नि वगैरह प्रज्वलित करने का घेरा ऐसा खींचना है कि आप बैठ सको सामग्री भोजन की लेके। अब आपको 2 लौंग लेके दोनों के ऊपर ये बोलना है, मेरा चंडाल पौन, मैंने तेरी सेवा करी है, गिनता सुनता है तो ही तेरे लौंग का जोड़ा दूंगा, मुझे पता है तू मेरी आवाज़ सुन रहा है। ये लौंग रख दोगे। ये लौंग रखते ही लौंग चटकने लग जाएंगी, यानी कि लौंग जो है उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, जलते ही फट जाएगी। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, बाबा को ये बोलना है कि बाबा अब तू सामने आ, और अपनी आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। अब ध्यान मुद्रा में तुम बैठे हुए हो, बैठे बैठे अब तुम्हारे कानों में आवाज़ आनी शुरू होगी, ठीक है। क्या आवाज़ आएगी कि क्यों परेशान कर रहा है मुझे, क्यों बुला रहा है, तेरा क्या है, मतलब आपको धमकाएगा बहुत कुछ। ध्यान में आपको क्या बोलना है, काली माता मैंने तेरी आन दी है, ये देवता नहीं आया, मुझे इसकी सिद्धि की आवश्यकता है। और मन में यही बोलना है कि काली माँ काली, काली माँ काली, काली माँ काली, तेरे चंडाल पौन की सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, ठीक है। इतना बोलना है बस। अब आपको ध्यान रखना है कि वो कपूर जो रखा है वो ध्यान में भी कि ये बुझे ना, जब बुझने वाला हो आँख खोल के उसको और प्रज्वलित करे, इतना यूज़ कर लेना, ठीक है। इतना आपको करना है। अब आपको फिर जाल वो चढ़ाना है, जायफल का एक ही चढ़ाना है, दूसरा अपने सीधे मुट्ठी में रखना है। और दारू जो है खुद पीनी है, चढ़ानी नहीं है जब तक कि वो ना बोले, ठीक। अब आपने सारा कर दिया। आपका करने के बाद एक जायफल चढ़ चुका है, दारू आपने पी ली है, जो सुअर का कलेजा है वो भी जबान के नीचे रखा है। ये सामने ऐसे नहीं आता, इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इस चीज़ को समझना, इसके लिए बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है। अब आपको ऐसा दिखाना है कि आप उठ के जा रहे हो, आपको ये मुंह पे बोलना है, अरे यार ये देवता तो नकली है तभी आ नहीं रहा, इतना बोलना है। उसके मुंह पे बुराइयां करनी है, बुराई करने का, अरे ये जो माँ काली का सगा नहीं हो, मेरा क्या होएगा, ठीक है, इसके तो आन पे भी नहीं आ रहा, मतलब ये मुंह से बोलना है उसको, तुच्छ बातें बोलनी कि वो किलस जाए, ठीक है। अब जैसे ही आप उठोगे तो पता उठ के आपको मुड़ना है, घेरे के अंदर ही मुड़ना है, घेरे के बाहर गए तो झपट लेगा, इस चीज़ से बचना कि झपट लेगी, चुड़ैलें इसकी। मुड़ने के बाद आपको क्या कहना है कि मतलब आपको कहना क्या है कि चलो यार घर चलते हैं, ठीक। तभी पीछे से आवाज आएगा, भाई मेरी दारू तो चढ़ा दे, मैं तेरी बात मान गया, मैं तेरे साथ ही रहूँगा। इतना ये बोलते ही जो जायफल है, ठीक है, वो जायफल उस पर चढ़ाकर और सुअर का कलेजा उस पर रख के, दारू मत चढ़ाना, दारू से पहले अपनी उंगली काटनी है, ठीक है, जिससे हम माला घुमाते हैं। पहला तो अंगूठा है सीधे हाथ का, फिर दूसरी फिंगर है छोटी वाली, फिर थर्ड है यानी मिडल फिंगर, ठीक। मिडल फिंगर के ऊपर आपको एक चीरा लगाना है और उस पर बोलना है कि बाबा एक वचन दे कि तू मेरे साथ सदैव रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा काटोगे, दूसरे के हाथ के बाबा मैं जहाँ भी याद करूँगा तेरे को आना होगा, मेरा काम करना पड़ेगा। और तीसरा काटोगे तो तीसरे में ये बोलना है कि बाबा मेरी हमेशा रक्षा करके चलेगा, ठीक। और ये तीनों बूंदे टपका देना उसी के ऊपर। इतना करते ही तुम्हारे उंगलियां ऐसे अकड़ने लगेंगी जैसे तुम खुद चंडाल हो, मतलब इतना खतरनाक तरीके से आपके शरीर में वाइब्रेशन होगी कि वो ऊर्जा झेली ही नहीं जाएगी। तो इसलिए आपको गुरु की जरूरत है, वरना दिमाग की नस फट सकती है। बाद में आप मेरे को दोष नहीं दे सकते इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो दारू है, जो उंगली कटी है ना, इनके ऊपर से दारू को मिलाना है, यानी वो ब्लड में मिलाकर ही दारू को चढ़ाकर उसको एक जबान के बीच में एक घेरा खींचा आपने, ठीक। एक आपका जो लेफ्ट वाला कान होगा एक इस पे हमेशा बैठकर ही आपके कानों में बताएगा, ठीक। और एक जो राइट कान है एक इस पे, इससे आपके बुरे लोग जो भी आपका बुरा करना चाहते हैं, शैतान है जितने भी हैं, ये सारे आपके अधीन होंगे, यानी आपके दुश्मन प्रेत भूत सब आपके साथ हो गए। यहाँ से आपके चंडाल पौन की साधना पूरी हुई। देखो तांत्रिक क्रिया है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्रिया है, इसलिए इसको कॉपी में लिख के अच्छे से, कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछ के फिर करना, तो फायदेमंद रहेगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप मेरे पीछे पड़ोगे। बाकी मैं यही कहूँगा, इन फ्रॉड व्रॉड जो मेरे को बोल रहे हैं इनसे खुद बोलो कि भाई जिनके कहने पे कर रहे हो उनसे ही मिल लें, ठीक है। मेरा कोई भी बच्चा है, सबको पता है कि मैं चीज क्या हूँ और उन्हें भी क्या बना दिया है आज,
बस मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों। बाकी मैं तो ये कहता हूँ, देखो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों का इंटरेस्ट है, जस्ट फॉर नॉलेज देख रहे हो, आप करने के लिए देख रहे हो, मेरे गुरु भाइयों देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो देख रहे हो, ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं करता कि आप आओ पर्सनली देखो। अट्रैक्शन है, कुछ वीडियो वायरल होती है तो लोग आ जाते हैं, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जो रेगुलर देखने वाले हैं उन लोगों को ये बात समझनी होगी कि भाई हम इतने समय से हर्ष को जानते हैं, इस चैनल को जानते हैं कि हर्ष कभी ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जिनने मेरे को 50 सब्सक्राइबर थे तब सब्सक्राइब कर रखा था, वो आज भी मेरे कॉन्टैक्ट में सारे, आज भी कोई छोड़कर नहीं गया मुझे। और आज भी ये है कि मेरे बारे में कोई मेरे को कुछ बोले तो मेरे से पहले वो पहुंच जाते हैं। तो ये सिर्फ भरोसा, ट्रस्ट है, ठीक है। और ये ट्रस्ट आपका कभी नहीं टूटेगा। गुरुमुख होना जरूरी है हर चीज़ के लिए, इसलिए गुरु दीक्षा दोनों तरीके की, सात्विक तामसिक। सात्विक लोगे देखो ठीक है 980, और तामसिक लोगे 1280, बस और कुछ नहीं। ट्रांसफ़र लोगे, इसका ट्रांसफ़र लोगे तो मेरे से बात करो कांटेक्ट पे। बाकी किसी देवी देवता का ट्रांसफ़र चाहिए तो मेरे से पूछ लो, मैं कौन सा आपके किसी चीज़ के पैसे ले रहा हूँ, ट्रू गाइडेंस देता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बोलता भाई कि फ़ोन ज़्यादा टाइम हो गया, मैं तो लोगों से 1-1 घंटा भी बात कर लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना और लोगों से शेयर करना उनकी चीज़। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। जय मेरे केसरमल पौन की, जय मेरे कलवा पौन की, जय मेरे भैरव बाबा की सदा ही जय हो। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।